हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑफिशियल मैथ में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था डिस्काउंट एंड शेयर, यानी कि छूट से संबंधित हमारा टॉपिक चल रहा था कि बट्टा शेयर का टॉपिक था। तो छूट से संबंधित हम टॉपिक में हम क्वेश्चन नंबर 50 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 51 में दे रखा है कि एक दुकानदार ने एक फ्रेश का मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक रखता है, यानी कि माना कि क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये। क्रय मूल्य हमने कितना मान लिया, माना कि क्रय मूल्य कितना मान लिया हमने 100 रुपये क्या मान लिया क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य से 25% अधिक, तो यानी कि 100 का 25% निकाला तो कितना आया 25, और 25 अधिक का मतलब मैंने क्या कर दिया 25, तो कितना आ गया 125, यानी कि उस फ्रेश का 25% अधिक रखता है क्या दुकानदार ने एक फ्रेश का मूल्य, यानी कि जो मूल्य 125 रखता है क्रय मूल्य से, यानी कि यदि क्रय मूल्य 100 रुपये माना तो इससे 25 अधिक रखा तो मूल्य कितना रखा 125। ये हमारी लाइन यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। आगे क्वेश्चन में बोला है, देखो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि यहाँ तक लाइन कंप्लीट हो चुकी है, तो उसका अर्थ ये है कि जो हमने ये हल किया है ये हल हो चुका है यहाँ तक। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, इसके बाद वह 10% की छूट व 4% की छूट देता है, यानी कि जो 125% यानी कि ये मूल्य क्या है अंकित मूल्य, क्योंकि मूल्य रखता है तो ये क्या हो गया अंकित मूल्य। हमने पहले ही लिखना था बट अब लिख दिया। और अंकित मूल्य पर 10% की छूट का मतलब 90/100 कर दिया, क्योंकि 100 पे यदि 10 की छूट दूंगा तो 90/100 आएगा। उसी प्रकार 100 पे यदि 4 की छूट दूंगा तो कितना आ जाएगा 96/100 आ जाएगा। यहाँ पे यहाँ तक कोई समस्या नहीं, 0 से 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पे अब काटेंगे तो इसको कितना आएगा 24 चौक 96, यानी कि 4 बार कट गया, और 4 2500 यानी कि 25 बार कट गया, यानी कि 24/25 से कट गया। उसी प्रकार इस 25 का भाग इसमें देंगे तो 25 पंजे कितना हो गया 125, यानी कि 5 बार कट गया। 5 का भाग 10 में दिया तो कितनी बार गया 2 बार। और अभी देखो जहाँ पे मैं काट रहा हूँ तो बिल्कुल काट दिया। अभी 9 बच रहा है सेफ और 24 बच रहा है। 24 में 2 का भाग दूंगा कितना बचेगा 12, और 12 नाम कितना हो गया 108, यानी कि हमारे पास जो 108 निकल के आया है वो क्या मान हो सकता है। तो देखिए, जब क्रय मूल्य आ गया हमारे पास और जब अंकित मूल्य हमारे पास आ गया, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य तो बचा क्या विक्रय मूल्य, यानी कि 108 तो विक्रय मूल्य होगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो बताओ उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 108 रुपये उसका क्या होगा विक्रय मूल्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा राइट आंसर, यानी कि उस फ्रेश का विक्रय मूल्य कितना होगा 108 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया कि एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 8% का लाभ कमाता है। अब सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। कैसे कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट, तो माना यहाँ पे अंकित मूल्य 100 मानूंगा, तो हम 100 मान के पहले कर चुके हैं क्वेश्चन। बट 100 में क्या होती है, दो कंडीशन आती है कि 100 में 10% की छूट, तो 100 में यदि 10 माइनस किया तो कितना आएगा 90 विक्रय मूल्य आएगा। उसी प्रकार 8% लाभ, तो यानी कि 100 रुपये क्रय मूल्य हो गया प्लस 8 का लाभ हुआ तो कितना हो गया 108 क्या हो गया लाभ। बट इस कंडीशन में हमारे पास क्या आता है कि 100 ही अंकित मूल्य आ गया और 100 ही क्रय मूल्य आ गया। इसका मतलब हम यानी कि ओनली छोटा सा बदलाव करना है, चाहो तो आप कर सकते हो, नहीं इस तरीके से भी कर सकते हो। करना कुछ भी नहीं है, माना कि अंकित मूल्य कितना मान लिया हमने x मान लिया, इसमें तो कोई समस्या नहीं है कि अंकित मूल्य को हमने कितना मान लिया x मान लिया। आगे क्या बोला है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट, यानी कि 100 में यदि 10 की छूट बचेगा, यानी कि अंकित मूल्य में 10 की छूट देगा तो कितना बचेगा 90/100। ये मान बचा हुआ है। उस कंडीशन में यहाँ पे 8% का लाभ, यानी कि 100 रुपये है, उसमें यदि 8 रुपये का लाभ हुआ तो 108 रुपये क्या हो गया विक्रय मूल्य, यानी कि यदि 100 रुपये में खरीदा 8 का लाभ हुआ, कितने में बेचा 108 में, यानी कि बेचा कितने में 108 में। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में यहाँ पे 100 रुपये में 100 रुपये अंकित मूल्य है और 10 की छूट देने के बाद में कितने में बेच रहा है 90 में, यानी कि 90 के बराबर में कितना है 108। बस यही मान देखना है। 0 से 0 कट गया, कोई समस्या नहीं है। 9 का भाग दिया, 9 एकम 9 एक बार आ गया, और 9 एकम 9 1, और 9 दूनी 18, यानी कि कितने बार कट गया 12 बार, यानी कि जो बराबर का मान है वहाँ पे कितना है 12। अब यानी कि x का मल्टीप्लाई 1 से किया तो कितना आ गया x तो ऊपर आ गया। उस प्रकार यहाँ पे 12 ऊपर था, यानी कि 12 यहाँ पे 108 कटने के बाद में हमारे पास जो 12 का मान था वो ऊपर था, जबकि बटे में यहाँ पे 1 था, यानी कि आपस में दोनों क्या होगा वज्र गुना होगा। तो बच क्या रहा है यहाँ पे 12 का गुना 10 से करूँगा तो कितना आएगा 120, यानी कि x बराबर हमारे पास कितना आएगा 120। जबकि याद कीजिए कि x का मान हमने क्या माना था, x का मान हमने अंकित मूल्य माना था, कि माना कि अंकित मूल्य कितना आ गया 120।
अंकित मूल्य 120 आ चुका है, क्रय मूल्य 100 रुपये आ चुका है और विक्रय मूल्य 108 रुपये आ चुका है। तो अब तो क्वेश्चन में जो भी पूछेगा उसका जवाब देंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा है, अंकित मूल्य 120 क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो ये अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, 20 रुपये अधिक है। कितने रुपये, 20 रुपये। किससे बोला है, क्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य से गणना करेंगे 100 से, और गुणा किससे करेंगे, 100 से, क्योंकि प्रतिशत में पूछा है तो गुणा 100 से कर दिया। 100 से 100 कट गया तो यहाँ पे कितना आएगा, 20%। यानी कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है। और यदि यहाँ पे बोला होता कि क्रय मूल्य कितना कम है अंकित मूल्य से, तो 20 पे होगा, 1 से 20 पे होगी गणना, गुणा किससे करेंगे, 100 से। जबकि यहाँ पे 100 पे की है गणना और यहाँ पे किस पे होगी, 120 पे। यही बदलाव आपको देखना है। और उसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि उमेश ने एक घड़ी 5% के घाटे के साथ बेची। यानी कि यहाँ पे यदि 5% का मतलब निकालूंगा तो 5/100 होगा। इसमें तो कोई समस्या है ही नहीं कि यानी कि 5% का मतलब निकाला मैंने, तो 5% का मतलब कितना आ गया, 5/100। ठीक है, यानी कि 100 में यदि 5 का घाटा हुआ तो माइनस करूँगा, क्योंकि घाटे का मतलब माइनस होता है। 100 में यदि 5 का घाटा किया तो कितने में बेचा, 95 में बेचा, क्योंकि क्वेश्चन में बेचने की बात कर रहा है। तो ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमारे पास आ चुका है कितना, 95। और यहाँ पे घाटे का मतलब ये क्या हो गया, अंकित मूल्य, यानी कि अंकित मूल्य पे बेचा। ठीक है, और वैसे यहाँ पे अंकित मूल्य बोल ही नहीं सकते, क्योंकि घाटे का मतलब माइनस हो सकता है। तो इसको हम क्लियरली अंकित मूल्य अभी नहीं बोल सकते हैं। क्वेश्चन को आगे पढ़िए, क्या बोला है क्वेश्चन में। यदि उसने इसे 27 रुपये ज़्यादा लेकर बेची, यानी कि 100 रुपये में यदि खरीदता है, 5 रुपये की यदि हानि हुई तो कितने में बेचता है, 95 में बेचता है। ठीक है, कितने में बेच दिया, 95 रुपये में क्या कर दिया, बेच दिया। बट दूसरी कंडीशन में बोला है कि यदि 27 रुपये ज़्यादा लेकर बेचा तो उसे 7% का लाभ हुआ। यानी कि पहले यहाँ पे 5% की हानि हो रही है थी, तो अब कितने का, 7 का क्या हो रहा है, लाभ। अब आप कहोगे कि यहाँ पे 5% को 5 लिख दिया और 7% को 7 लिख दिया, तो निकाल के देखिए। यदि 100 का हम 7% निकालेंगे तो 7/100, तो 7 ही आएगा। तो इसी प्रकार हमने ये किया है, तो ये कितना होगा, 107। पहले 95 रुपये में बेच रहा था, अब 107 रुपये में बेच रहा है। तो कितना अधिक में बेचा, यानी कि 5 और 7 कितना होगा, 12 रुपये अधिक में बेचा। जबकि यहाँ पे क्वेश्चन में कितने में ज़्यादा हम बेच रहे हैं, 27 रुपये में। दोनों मान आपस में क्या है, बराबर है। तो घड़ी की कीमत यानी कि 100 का मान पूछा है, तो 100 का मान पूछा है तो गुणा किससे करेंगे, 100 से करेंगे। 4 × 12 3 बार कट गया, और 4 × 25 100 25 बार कट गया। 27 में 3 का भाग दूंगा तो 3 नाम 27, और 25 का मल्टीप्लाई 9 से करूँगा तो 25 नाम में कितना होगा, 225। यानी कि उस वस्तु की उस घड़ी की कीमत कितनी आ गई, 225 रुपये। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि उस घड़ी की कीमत कितनी आ गई, 225 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में दिया गया है कि 8,000 रुपये के बिल पर 50% की छूट देने। यानी कि बिल कितना है, 8,000 रुपये का। 8,000 रुपये का बिल कर दिया, उस पर 8,000 पे 50% की छूट का मतलब 50/100 करूँगा, क्योंकि 100 पे यदि 50 की छूट दूंगा तो 50 ही बचेगा। 2 जीरो कट गई। 8 × 5 = 40, 1 और 1 कितनी, 2 जीरो। यानी कि 50% की छूट देने के बाद में आप जानते हो वैसे भी कि 8,000 का 50% कितना होता है, 4,000। कितना होता है, 4,000। यानी कहीं ना कहीं हमने पहली कंडीशन में जो छूट दी थी 50% की, उसके बाद में ये तो हमारे पास अंकित मूल्य है ही, और छूट देने के बाद में यहाँ पे ये हमारे पास मान प्राप्त हुआ कितना, 4,000। जबकि दूसरी कंडीशन में भी मान तो 8,000 ही होगा। अथवा 30% तथा 20% की क्रमिक 2 छूट देता है। यानी कि 30% का मतलब यदि 100 में 30 की छूट दी, कितना बचा, 70/100। उसी प्रकार 100 में यदि 20 की छूट दी तो कितना बचा, 80/100। 2 और 2 4 जीरो हो गई, 3 जीरो तो ये कट गई और ये कट गई। 8 × 7 = 56 आ गया, और 56 का मल्टीप्लाई 8 से करूँगा तो 56 का मल्टीप्लाई यदि 8 से किया तो 8 से कितना हो गया, 48, 8 से 4, 8 × 5 = 40 और 4 कितना हो गया, 44। यानी कि 44, 8 तो मान आ चुका है, जबकि साथ में जीरो भी लग रही है, क्योंकि जो मान काटा है हमने काट दिया, पर जीरो भी बच रही। यानी कि 8,000 का हमने ये 30% बट्टा और 20% का बट्टा निकालने के बाद में हमारे पास कितना आया, वापस निकालते हैं। यहाँ पे जो मान बचा है कितना है, 4880। तो यानी कि 4480 है, सॉरी। तो यानी कि पहले तो यहाँ पे तो 4,000 आ रहा था और यहाँ पे कितना आ रहा था, 4480। जबकि दोनों बट्टे एक 30 और 20 50 हो रहा है, और यहाँ पे 50। बट कुछ ना कुछ अंतर है, और अंतर क्या है कि यहाँ पे तो 50% एक साथ दे दिया, जबकि वहाँ पे अलग अलग दोनों को तोड़ के दिया है। तो किसने बोला है कि क्रमिक दोनों छूटों के देने के कितना अंतर है,
तो ये छूट 4000 मिली और यहाँ पे 4480 रुपये मिली, तो कितने मिला 480 रुपये। क्या है दोनों के बीच में अंतर, क्योंकि अंतर पूछा है तो कितना हो गया 480। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि 480 रुपये की क्या होगा अंतर, दोनों छूट के अंदर कितने का अंतर होगा 480 रुपये का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया कि एक दुकानदार 400 रुपये में एक घड़ी खरीदता है, यानी कि 400 रुपये है उसमें घड़ी खरीदने का अर्थ क्या हो गया क्रय मूल्य, यानी कि साफ सी बात है ये क्रय मूल्य कितना आ गया 400 रुपये। आगे बोला है तथा इस पर लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, यानी कि जो लागत मूल्य है इससे 25% अधिक करता है। साफ बोला है कि लागत मूल्य का क्या अर्थ होता है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य यदि 400 है तो इससे 25% अधिक हो कितना होगा 125 बटे में क्या करूँगा 100, 0 से 0 कट गया, 4 5 20 की शिव आंसर कितना बच गया 2, और 4 दूनी 8 और 2 10 की शिव आंसर लगी 1, और 4 1 4 और 1 कितना हो गया 5, यानी कि 25%, यानी कि लागत मूल्य से यदि अंकित मूल्य किया तो कितना गया 500 किया, तो यानी कि ये क्या हो गया अंकित मूल्य, क्योंकि क्वेश्चन में साफ बोला है कि लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, तो अंकित कितना कर दिया 500 रुपये कर दिया। आगे क्या बोला है, वह अंकित मूल्य पर 12% की कटौती देता है, यानी कि 500 रुपये अंकित मूल्य है, इस पर 12% का मतलब 88/100 करूँगा, क्योंकि 100 में यदि 12 की छूट दूंगा तो 88/100 बचेगा, 2 में से 2 कट गया, 8 5 40 से हासिल 4 बच गया, 8 5 40 और 4 कितना हो गया 44, यानी कि यदि 500 रुपये अंकित मूल्य है उस पर यदि 12% की छूट दी तो कितना बेचा 440 रुपये में, यानी कि ये विक्रय मूल्य आ चुका है हमारे पास। अब देखिए तो क्वेश्चन में पूछा है तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 400 रुपये में खरीदा, 500 रुपये अंकित किया, 440 रुपये में बेचा, तो 400 में खरीदा और 440 में बेचा तो कितने का लाभ हुआ 40 रुपये का लाभ हुआ। किस पे होगा 400 पे होगा, गुणा किससे करेंगे 100 से करेंगे, 2 0 से 2 0 कट गया, और 40 में 4 का भाग दूंगा 4 ढाई 40, यानी कि 10% का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10% का क्या होगा लाभ होगा। तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ 10% का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है, यानी कि 100 रुपये क्या है वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि क्या हो गया यहाँ पे क्रय मूल्य। देखो शॉर्ट में यहाँ पे क्रय मूल्य का मतलब आप समझ जाते हो, वैसे पूरा लिखना कोई ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य ही लिखा होगा, यहाँ पे विक्रय मूल्य तो वी तो कर ही नहीं रखा, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि 50% की छूट देने के बाद में, अब यानी कि थोड़ा जल्दी के कारण क्या करते हैं कि यानी कि जो क्रय मूल्य है उस पर छूट दे देते हैं, बट ऐसा नहीं होता। करते क्या है, इसको हमको यहाँ तक यूज नहीं लेना, 50% लाभ कमाने के लिए यानी कि 50% छूट देने के बाद, यानी कि यहाँ तक लिखना है हमको, टोटल यहाँ तक लिख लिया तो यहाँ तक इसको छोड़ना है ओनली, अभी बाद के बाद 50% का लाभ कमाने के लिए, यानी कि यदि 100 रुपये क्रय मूल्य है उस पर यदि 50% का लाभ कमाए तो कितना आ गया 150 बटे में क्या करूँगा 100, तो 100 से 100 कट गया, यानी कि विक्रय मूल्य कितना आ गया 150, विक्रय मूल्य कितना आ गया 150। ये आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो हमारा टॉपिक था लाभ हानि का उसमें आपको बता चुके हैं। और वापस प्लीज़ देखिए आप कन्फर्म कि 100 रुपये यदि क्रय मूल्य है उस पर यदि 50 का लाभ होगा तो कितना होगा 150, और बटे क्या करेंगे 100, क्योंकि प्रतिशत को उठाएंगे तो 100 करेंगे, 100 से 100 कट गया तो कितना बचा यहाँ पे 50 बचा, यानी कि कहीं ना कहीं हमने 50 को तो अठा ही दिया। अब यानी कि 150 रुपये विक्रय मूल्य आ चुका है। अब इसको पढ़िए लाइन को कि 50% की छूट का मतलब यानी कि 50/100 करेंगे, और 100 में यदि 50 की छूट दी, 100 में यदि 50 की छूट दी तो कितना बचा 50, यानी कि यदि 100 रुपये अंकित मूल्य है, 50 रुपये की छूट दी तो अंकित मूल्य देने के बाद में क्या आ गया ये विक्रय मूल्य आ चुका है। अब आप कहोगे कि ये विक्रय मूल्य कैसे है, हर क्लास में आपको लगभग एक बार तो बता ही रहा हूँ। यदि क्वेश्चन में बोला है कि यदि क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य होगा, बट यदि कुछ भी नहीं बोला कि छूट देने के बाद में क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कन्फर्म ये छूट देने के बाद में ये विक्रय मूल्य ही होगा। तो यदि 100 रुपये अंकित मूल्य है, 50 की छूट दी तो कितना बचा 50 रुपये, ये क्या होगा विक्रय मूल्य, जबकि यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है 150, यानी कि इस 50 के बराबर में, इस 50 के बराबर में कितना है 150, 50 के बराबर में 150 है, 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5 और 5 3 15, यानी कि 1 बराबर कितना आ गया 3 आ गया, और जब 1 बराबर 3 आ गया तो 100 बराबर कितना होगा, गुणा किसे करूँगा 3 से, तो 100 का गुणा 3 से करूँगा तो यानी कि अंकित मूल्य कितना आ गया 300, यानी कि 100 का मान कितना आ गया 300। 100 रुपये क्रय मूल्य, 150 रुपये विक्रय मूल्य, 300 रुपये अंकित मूल्य। तो क्वेश्चन में पूछा ही क्या है और आई क्या सकता है मान, तो क्वेश्चन में बोला है कमाने के लिए वस्तु का बाजार मूल्य क्या होगा, बाजार मूल्य यानी कि छपा हुआ मूल्य क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा राइट आंसर।
यानी वस्तु का बाजार मूल्य कितना होगा 300 रुपये, यानी कि अंकित मूल्य या बाजार मूल्य छप मूल्य, यानी कि अंकित मूल्य का मान कई मान आता है, छपा हुआ मूल्य अंकित मूल्य, और यानी कि इस पर छूट भी दे सकते हैं, बाजार मूल्य, कई नाम आते हैं अंकित मूल्य के। तो यानी कि यहाँ पे बाजार मूल्य कितना है 300, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। बिल्कुल इसको कर सकते हैं कि यदि अंकित मूल्य यदि 100 रुपये यदि क्रय मूल्य है, क्योंकि क्रय मूल्य 100 रुपये मान लिया, यहाँ पे ये हमने क्या मान लिया क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य से 20% अधिक, तो यहाँ पे 20 अधिक करूँगा तो कितना आ जाएगा 120, यानी कि क्रय मूल्य से 20% अधिक तो कितना आ गया 120 रुपये अंकित कर दिया, यानी कि ये हमारे पास क्या आ गया अंकित मूल्य आ गया। ठीक, आगे क्या बोला है, तदुपरांत वह अंकित मूल्य पर कोई बट्टा देता है, यानी कि अंकित मूल्य पे कोई बट्टा देता है, बट बट्टे के बारे में दे ही नहीं रखा, कोई बात नहीं, जिससे उसे 10% का क्या होता है लाभ होता है। यानी कि जो ये अंकित मूल्य है इस पर कुछ बट्टा देता है, बट वो जो बट्टा है उसके बारे में दे नहीं रखा कि वो बट्टा कितने का दे रखा है, बट उसे 10% का क्या होता है लाभ। तो ये आपको पता है कि लाभ हानि की गणना तो क्रय मूल्य पे होती है, और यदि 100 पे 10 का लाभ होता है तो कितना होगा 110, बट्टे में क्या करूँगा 100, 100 से 100 कट गया। बस इसमें आपको समस्या नहीं होनी चाहिए कि उसे 10% का लाभ, तो 10% का लाभ का मतलब कितना हो गया 110, क्योंकि यदि 100 पे 10 का लाभ हो तो कितना हो गया 110, 100 से 100 कट गया, कितना आ गया यहाँ पे 110, और 110 मान क्या आया है हमारे पास वो बताइए। क्रय मूल्य आ चुका है, अंकित मूल्य आ चुका है, ये क्या होगा विक्रय मूल्य, यानी कि 100 रुपये में खरीदा 110 में बेचा तो 10% का लाभ हो गया। तो क्वेश्चन में बोला है तो दिए जाने वाले बट्टे की दर क्या होगी, तो ये बताइए कि यदि 120 रुपये अंकित मूल्य छपा हुआ मूल्य है और 110 रुपये में बेच रहा है, तो 10 रुपये का क्या होगा बट्टा होगा। मूल्य के हिसाब से यहाँ पे 10 रुपये का बट्टा है, जबकि यहाँ पे बट्टा किस पे निकालेंगे 120 पे, क्योंकि जिस प्रकार लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पे होती है उसी प्रकार छूट की गणना अंकित मूल्य पे होगी। तो किस पे होगी 120 पे, गुणा किससे करेंगे 100 से करेंगे, 0 से 0 कट गया, यहाँ पे कितना आ गया 100, 12 और 8 96, अब कितना बच गया 4, जबकि नीचे कितना है 12, यानी कि 8 सही 4/12% की क्या होगी बट्टा हो गया। क्या ये आंसर है क्या, ऐसा नहीं है, क्योंकि 4 एकम 4 और 4 3 12 यानी कि कट रहा है, तो 8 सही 1/3%, यानी कि राइट आंसर अब आया है कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा कि उस वस्तु पर 8 सही 1/3% का क्या है छूट या बट्टा दे रखा है। तो बट्टे की दर कितनी आ गई 8 से 1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी खिलौने के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देने के से एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। अब जो हमारा क्वेश्चन था पीछे का, यानी कि ये क्वेश्चन आपको अभी शुरुआत में 52 नंबर क्वेश्चन था, ये सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो दोनों क्वेश्चन में बिल्कुल भी ठहराव नहीं है, ओनली ठहराव इतना सा है, थोड़ा सा फर्क कि यहाँ पे बोला है कि 20% का बट्टा दिया होता, यानी कि ओनली बट्टा चेंज कर रहा है। तो उसको हमने एक्स मान के किया है, और मैंने आपको 100 मान के भी बताया था कि 100 मान के भी कर सकते हो, आपकी स्वयं की इच्छा है, बट 100 मान के थोड़ा सा इश्यू होता है। कैसे कि यदि आपने 100 रुपये मान लिया अंकित मूल्य, यदि 100 रुपये अंकित मूल्य मान लिया तो उस पर 10 की छूट दी, 10 की छूट दी तो कितना बचा 90, यानी कि 90 रुपये क्या आ गया हमारे पास विक्रय मूल्य। यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है कि 90 रुपये विक्रय मूल्य आ चुका है। आगे बोला है देने से एक दुकानदार को 20% का क्या होता है लाभ होता है। 20% लाभ का मतलब 20/100 करूँगा, तो यानी कि 100 पे कितने का लाभ होता है 20 का, तो कितना हो गया 120, यानी कि वैसे इसको सीधा नहीं करते हैं, यानी कि 100 रुपये यदि क्रय मूल्य है जिस पे यदि 20 का लाभ हुआ तो कितना आ गया 120। 100 रुपये में खरीदा, 20 का लाभ हुआ, कितने में बेचा 120 में। यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है, जबकि यहाँ पे कितने में बेच रहा है 90 में। भले ही 90 कम हो, चाहे 90 कम हो, बट 90 के बटे में 12 तो आएगा ही आएगा। क्या होगा 90 के बटे में 12 तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे इसमें इश्यू हो जाता है कि यहाँ पे अब दोनों यानी कि ये और ये मान के हाँ आपस में समान, तो इस इश्यू के कारण हमने पहले जो x माना था इसलिए x माना था। यहाँ पे करना कुछ भी नहीं है, ओनली हम इसको काटते हैं, 0 से 0 0 0 कट गया, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 2 छिंग 12। और वैसे आप चाहो तो यहाँ पे 5 1 6 तो आ ही गया है, यहाँ पे सीधा सा काट सकते हो, 20 एकम 20 और 20 5 100, यानी कि 5 पे यदि 1 का लाभ बोला है लाभ, तो 5 पे यदि प्लस 1 का लाभ होगा तो कितना होगा 6, यानी कि 5 रुपये में खरीदा प्लस 1 का लाभ कितने बेचा 6 रुपये में बेचा, यानी कि कहीं ना कहीं इस 90 के बराबर में क्या है 6 है। तो 6 एकम 6 और 15 6 की 90, यानी कि 1 बराबर कितना आ गया 15, 1 बराबर 15 आ गया, तो 15 5 बराबर कितना होगा 15 से गुणा करूँगा तो 15 5 कितना होगा 75, यानी कि 75 रुपये में खरीदा, 100 रुपये अंकित मूल्य है और 90 रुपये में क्या किया बेचा।
उस कंडीशन में तो 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन ये हो चुका है ऊपर का कि 100 रुपये अंकित मूल्य है, 10% का बटा दिया 90 हो गया। यहाँ पे हमने ओनली छोटा ही किया था क्योंकि हम यदि बड़ा मान के करेंगे तो उसमें हमको x मानना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें दोनों मान यानी कि 100 और 100 करते हैं तो दोनों मान, क्योंकि क्रय मूल्य का और अंकित मूल्य का मान समान नहीं हो सकता। यहाँ पे क्रय मूल्य कितना आ चुका है, 75 रुपये आ चुका है। अब आगे बोला है यदि उसने 20% का बटा दिया होता, यानी कि यहाँ पे जो 10% का बटा दिया है इसकी जगह यदि 20% यानी कि 20 की कमी की होती तो कितने में बेचा होता, 80 में। यानी कि पहले विक्रय मूल्य 90 था, जबकि अब कितना हो गया 80। तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ तो बताओ। पहले तो इसको 15% लाभ हो रहा था कि 75 में खरीद रहा था और 90 में बेच रहा था, तो 20% का लाभ हो रहा था। अब यदि 75 में खरीद रहा है और 80 में बेच रहा है तो कितने रुपए का लाभ होगा, 5 का लाभ होगा। किस पे होगा, 75 पे होगा, और गुणा किससे करेंगे, 100 से करेंगे। नीचे का मामला हटाते हैं क्योंकि इसका तो हमने यूज ले ही लिया है। 25 3 75 और 25 4 100, 4 बार कर गया, 5 चौका 20 और 20 में 3 का भाग दूंगा कि 3 6 18, 2/3। जबकि साथ में 100 का गुणा किया है तो प्रतिशत आएगा, यानी कि 6 सही 2/3%। यानी कि ऑप्शन नंबर, यानी कि यहाँ पे प्रतिशत है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, 6 सही 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, क्वेश्चन में दिया गया कि 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे का समतुल्य एकमात्र बट्टा है। 20% का मतलब 4/5 गुणा 5% का मतलब 19 बटा कितना होगा, 20 होगा। अब आप कहोगे कि यहाँ पे क्या कर दिया, बिल्कुल 20% का मतलब 20/100 कर दिया हमने। 100 में यदि 20 की छूट दी तो कितना बचा, 80/100 बचा। 20 चौक 80, 4 आ गया, और 20 5 100 5 आ गया। उसी प्रकार 5 का मतलब 5/100 किया, 100 में 5 की छूट दी तो कितना बचा, 95/100। 5 19 95 19 आ गया, और 5 20 100 20 आ गया। यानी कि किया कुछ भी नहीं है, ओनली छोटा ही मान किया है, बाकी कुछ भी नहीं किया, क्योंकि इससे मामला इतना छोटा हो जाता है कि क्वेश्चन में इजी हो जाता है। अब कुछ भी नहीं करना, 4 एकम 4 और 4 5 20 कर सकता है, 19 एकम 19 आ गया, 5 25 यानी कि 25 आ गया। यानी कि 25 यदि अंकित मूल्य है तो कितने की छूट मिल रही है, 19 की। तो छूट के बाद में कितना मिल रहा है, 6/25। गुणा किससे करेंगे, 100 से, क्योंकि प्रतिशत में बदलना है। 25 4 100, 6 4 कितना होगा, 24, यानी कि 24% का एकमात्र बट्टा हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि 24% का एकमात्र, अलग अलग तो दोनों हो गए, बट 24% का एकमात्र बट्टा बराबर हो जाएगा। अब आप यहाँ पे ऐसे कहोगे कि 24% का और 20 और 5% का मतलब क्या हुआ, तो वो देखिए। अब देखिए क्वेश्चन में कि हर चीज़ का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है। हमारा आंसर आ चुका है कितना, 24%। देखिए यानी कि 24% आंसर आ चुका है। ओनली मैंने 100 रुपये क्या माना हमने अंकित मूल्य, जिस पे पहली कंडीशन में 20% का मतलब 4/5 कर दिया छूट, ठीक है। दूसरा कितना है, 19/20 बराबर में है, यानी कि समतुल्य का मतलब बराबर है। वही सेम 100 रुपये है, जिस पे यदि 100 में 24 की छूट दूंगा तो कितना बचेगा, 76/100। क्योंकि 100 में यदि 24/100 करूँगा और 100 में यदि 24 की छूट दूंगा तो वही सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी घटा के ही किया मान, ठीक है। 100 से 100 कट गया, यानी कि कितना आ गया, 76, ठीक है। उसी प्रकार 0 मत काटिए, ठीक है। यहाँ पे काटिए कि 4 का भाग बीच में दी गई, 5 बार गया, और 5 का मल्टीप्लाई 5 से किया कितना गया, 25। 25 का भाग 100 में दिया, 25 4 100, और 19 का मल्टीप्लाई 4 से किया 1900 कितना होगा, 76। क्या दोनों मान समान आ रहे हैं, क्या दोनों बट्टे के? इसका मतलब ये है कि दोनों बट्टे आपस में समतुल्य है कि 24% का मान, और यहाँ पे इन दोनों बट्टों का मान क्या है, बराबर है। हर जगह क्वेश्चन में कुछ ना कुछ रेशियो होता है। ऐसे क्वेश्चन मैथ में नहीं बनते, मैथ में कुछ कारण होता है कि यानी कि कुछ मात्रा समान मात्रा रियल में ही है। तो आंसर कितना आ गया हमारा, 24%, जो दोनों के बराबर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दे रखा है कि 80 रुपये अंकित दाम वाली जुराबों के, 80 रुपये क्या है अंकित दाम, यानी कि अंकित मूल्य कितना आ गया, 80 रुपये। जुराबों के 1 दर्जन जोड़े, यानी कि 1 दर्जन जोड़े 10% छूट पर उपलब्ध है, यानी 80 रुपये है, जिस पे यदि 10 की छूट दूंगा तो कितना आएगा, 90/100। 0 से 0 कट गया और 0 से 0 कट गया, 9 8 कितना हो गया, 72, कितना आ गया, 72। और यहाँ पे उपलब्ध का मतलब ये क्या आ गया, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है यहाँ पे कितना, 72 रुपये। वैसे तो यहाँ पे उपलब्ध है तो ये विक्रय मूल्य भी है, वैसे इसको क्रय मूल्य नहीं मान सकते, क्योंकि मानना क्योंकि कैसे वैसे गलत है। यानी कि ये हमारे पास मान क्या आएगा, जो दुकानदार है उसकी तरफ से तो ये विक्रय मूल्य है, क्योंकि दुकानदार तो इतने में बेच रहा है, जबकि जो ग्राहक है उसके लिए क्रय मूल्य है। ग्राहक के लिए ये क्रय मूल्य है कि 72 रुपये में खरीद रहा है।
जबकि दुकानदार के लिए कितना है 72 विक्रय मूल्य है। ठीक है, आगे बोला है तो 24 रुपये में जुराबों की कितनी जोड़ी खरीदी जा सकती है। तो अब देखिए 72 रुपये में 1 दर्जन का मतलब 12, यानी कि 12 जुराब 72 रुपये में खरीद सकता है। तो एक जुराब 12 एकम 12 और 12 6 72, यानी कि एक जुराब यहाँ पे रुपये है मूल्य, एक जुराब 6 रुपये में खरीद सकता है, एक जुराब 6 रुपये में खरीद सकता है। तो 24 रुपये में कितनी जुराब खरीद सकता है, तो कितने का भाग दूंगा 6 का, क्योंकि एक जुराब 6 रुपये में, तो 24 रुपये में कितनी, तो 6 का भाग दूंगा, तो 6 4 कितना होगा 24, यानी कि 24 रुपये में कितनी जुराब खरीद सकता है 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि 24 रुपये में ओनली फॉर कितनी 4 जुराब खरीद सकता है। अब आप स्वयं से देखते हो कि जो दुकानदार है उसके लिए तो ये विक्रय मूल्य है, जबकि जो ग्राहक है उसके लिए क्या है, ये खरीदा गया मूल्य या क्रय मूल्य है। तो ये तो आपको स्वयं से देखना है कि क्वेश्चन में क्या क्या बोला है। वैसे तो इसमें तो कुछ भी नहीं है कि 72 रुपये में 12 जुराब आ रही है, तो एक जुराब कितने में आएगी 6 रुपये में, यानी कि एक जुराब का मूल्य कितना आ गया 6 रुपये। तो 24 रुपये में कितनी जुराब खरीद सकते हैं। अब देखिए एक कोट है जो 24 रुपये में खरीद सकते हैं, एक कोट यदि 24 रुपये में खरीद सकते हैं तो 72 रुपये में कितने कोट सकते हैं, तो 24 थी 72, आ गया आंसर, 3 कोट खरीद सकते हैं। उसी प्रकार मान यहाँ पे भी ऐसे आया कि जब एक जुराब 6 रुपये में खरीद सकते हैं तो मूल्य कितना है 24 रुपये, तो 24 रुपये में 6 चौका 24, 4 जुराब खरीद सकते हैं, नो आंसर, यानी कि इश्यू बिल्कुल ही नहीं है। तो हमारा आंसर कितना आ गया ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको क्वेश्चन संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। फिर भी आपको किसी क्वेश्चन संबंधित कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको आपकी समस्या का समाधान जल्दी ही मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं तक ही काफ़ी है। थैंक यू दोस्तों।